बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मियां तनवीर अहमद का सलाम पहुँचे। डिजिटल कॉरिडोर में आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़माने का सहारा तो बज़ाहिर एक दिखावा है, ज़माने का सहारा तो बज़ाहिर एक दिखावा है, हकीकत में मेरा खुदा मुझको गिरने नहीं देता। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए दास्तानें, हिकायत और कहानियाँ वगैरह लेकर आते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं उसका उन्वान है बुढ़ापे का सहारा। तो दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हो सके तो मेरी कहानियों को अपने दोस्तों और अहबाब तक और बच्चों तक लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इनसे इस्तिफादा हासिल कर सकें। चलें कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का जो मौजू है वो है बुढ़ापे का सहारा। ज़मान अपने माँ बाप का इकलौता और लाडला बेटा था। उसके वालिदैन उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करना अपना फ़र्ज समझते थे। ज़मान के वालिद काफ़ी मालदार थे। इनका घर चूँकि बड़ा था और ज़मान का चाचा गरीब था, इसलिए ज़मान के वालिद ने अपने भाई को घर का कुछ हिस्सा रहने के लिए दे दिया था। एक दिन जब ज़मान स्कूल से घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसकी अम्मी अब्बू का एक हादसे में इंतकाल हो गया है। ज़मान पर तो क़यामत टूट पड़ी। कुछ दिन तो सोग में गुजरे, फिर रोज़मर्रा का मामूल शुरू हो गया। अब उसके चचा ने ज़मान के घर पर कब्ज़ा कर लिया। उसका रवैया ज़मान से अच्छा ना था और चचा इसे अपने रास्ते का पत्थर समझता था। आखिरकार एक दिन उसने ज़मान को घर से निकाल दिया। ज़मान ने बहुत एहतजाज किया मगर किसी ने उसकी ना सुनी। इस बात को आज 3 दिन हो गए थे। ज़मान भूख से नडाल 3 दिन से सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। पाँव में छाले पड़े हुए थे। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। वो सड़कों पर भागता हुआ ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां पर रिहायशी बंगले बने हुए थे और वो इलाका निस्बतन सुनसान था। ज़मान ने तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। वो एक गली से दूसरी गली तक भागता रहा और आखिरकार एक बंगले का गेट खुला देखकर उसमें घुसकर बाग में छुप गया। काफ़ी देर बैठे रहने से उसे नींद आ गई। रात को उस बंगले के चौकीदार ने उसे देखकर तो अपने मालिक को बुला लिया। मालिक ने आकर देखा तो ज़मान बुखार से तप रहा था। लिहाजा मालिक ने चौकीदार की मदद से ज़मान को उठाया और घर के अंदर लाकर पलंग पर लिटा दिया। इतने में ज़मान की आँख खुल गई। मालिक की बेगम ने उसे दवाई के साथ दूध दिया और सुला दिया। दोनों मियाँ बीवी को बच्चे पर रहम आ गया। सुबह ज़मान ने उठकर नाश्ता किया तो उसने अपने आप को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस किया। बेगम नज़ीर राठौर ने पहले तो इसके हाल अहवाल दरियाफ्त किए, फिर उससे सारी बात पूछी कि वो यहाँ कैसे आया और उसके माँ बाप कहाँ हैं। ज़मान ज़रा सी हमदर्दी पाकर पिघल गया और इन्हें सारा माजरा कह सुनाया। बेगम राठौर को बेहद दुख हुआ। उन्होंने ज़मान को अपनाने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि वो बेऔलाद थीं। गर्ज़ ये कि ज़मान उनके घर में रहने लगा। नज़ीर राठौर और उनकी बेगम ज़मान को बिल्कुल अपना बेटा समझने लगे। ज़मान ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब ज़मान डॉक्टर बन गया। नज़ीर राठौर और उनकी बेगम को बहुत खुशी हुई। एक दिन ज़मान हस्पताल में था और एक मरीज़ जिसके हादसे की वजह से दोनों टांगें ज़ाया हो चुकी थीं उसकी नब्ज़ देख रहा था। मरीज़ ने ज़मान को पहचान लिया और इसका चेहरा अपने करीब करके पूछा, बेटा मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा चचा हूँ। ज़मान ने यह सुना तो अपना मुंह फेर लिया। मरीज़ ने ज़मान से कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई है। ज़मान ने चचा की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेचारगी देखकर ज़मान ने इन्हें माफ़ कर दिया। इतने में नज़ीर राठौर ने आवाज़ दी कि ज़मान कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें अस्पताल में तलाश कर रहा हूँ और तुम कहाँ हो? अचानक ज़मान को एक अजनबी के सीने पर सर रखे देखकर चूँकि
مریض کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ زمان نے نذیر راٹھور کو ساری بات بتا دی۔ زمان کے چچا نے بتایا کہ اس کی کوئی اولاد اس سے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ زمان کے چچا نے بتایا کہ اس کی اولاد اسے چھوڑ کر چلی گئی اور وہ زمان کی چچی آج کل بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خون کا رشتہ ہے اور میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ نذیر راٹھور نے بھی زمان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس طرح زمان کو اس کا چچا اور چچی کو بڑھاپے کا سہارا مل گیا اور یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستو، وقت آنے پر ہمیشہ خون کے رشتے ہی کام آتے ہیں۔ بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی اپنا مارے گا تو وہ ہمیشہ کسی چھاؤں میں پھینکے گا، اگر کوئی بیگانہ مارے گا تو وہ دھوپ میں پھینکے گا۔ تو دوستو، ہمیشہ رشتوں کو جو ہے نا وہ کبھی بھی کھونے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ سہارے جو ہے نا وہ انسان کو کمزور کرتے ہیں۔ اگر پانا ہے منزل تو اپنا رہنما خود بنو، وہ اکثر بھٹک جاتے ہیں جنہیں سہارا مل جاتا ہے۔ تو دوستو، جن کو سہارا مل جاتا ہے نا وہ بھٹک جاتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ لہٰذا زندگی میں کبھی بھی سہارے تلاش نہ کریں، خود بنیں، اپنی قابلیت کو خود چنیں، اپنے آپ کو خود بنائیں کہ آپ نے کیا بننا ہے، دوسروں کے سہارے پر نہ بیٹھیں۔ دیکھیں، زمان کو دیکھ لیں، اس کہانی کے جو مین کردار تھے نذیر راٹھور تھے اور جو ہے نا وہ زمان تھے۔ زمان نے اپنی محنت کے بل بوتے پر کامیابی حاصل کی، ان کو سہارا ملا تو اس نے سہارے کا فائدہ اٹھایا اور اس سہارے کو یعنی کہ ساری زندگی کے لیے ان کا سہارا مناسب نہیں سمجھا، اس کا احسان کو احسان مند سمجھا اور اپنی زندگی کو کامیاب مقصد بنایا۔ تو دوستو، آپ بھی اپنی زندگی میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی آپ کو سہارا ملتا ہے اس کو پرماننٹ سہارا نہ بنائیں، کوشش کریں اس کو پرماننٹ جو ہے نا اپنے لیے کوئی نہ کوئی سہارا بنائیں اور اس کے لیے سہارا بنیں۔ تو دوستو، ہمیشہ سہارے جو ہے نا وہ کمزور بناتے ہیں، یہ میرا ماننا ہے۔ تو زندگی میں کبھی بھی جو ہے نا وہ کمزور ایسے سہاروں سے ہمیشہ بچیں، کیونکہ اس سوکھی چھڑی سے بہتر وہ اولاد ہے، اس سوکھی چھڑی سے بدتر وہ اولاد ہے جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ تو دوستو، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست کو تنویر احمد کو اجازت دیجیے اور جاتے جاتے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔